हेलो फ्रेंड्स। प्रेजेंट टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यह वह कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और कहीं जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट से पूरा जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा आप उसको इसके थ्रू ही हमेशा बन जाएगा आपसे। बस आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। यह वर्तमान के सभी प्रकार की आदतों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? जो अपनी हैबिट होती है ना, हैबिट, डेली की हैबिट, जैसे हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, नहाते, मतलब जितनी भी सारी हैबिट्स है ना, सब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बताते हैं। आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। मैं एग्जांपल भी देता चलूंगा, ट्रांसलेट भी करूंगा। पहले आपको समझा दूं एक बार। जैसे गाय घास खाती है, यह उसकी आदत है। शेर मांस खाता है, ये उसकी आदत है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जो एकदम सत्य है, एकदम सत्य, उससे अब निकाला नहीं जा सकता। जैसे सिद्धांत हो गए, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटी आदि को बताने के लिए भी प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है ना? जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य तो पूर्व में ही उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम में उग जाएगा, सूर्य तो पूर्व में ही उगेगा ना हमेशा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे चांद रात को, चंद्रमा जो होता है तो कब दिखाई देता है? चंद्रमा जो अपने को, चंद्रमा ये अपने को रात को ही दिखाई देता है हमेशा। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी तो घूमती है, अब इसको तो नकारा नहीं जा सकता कि पृथ्वी नहीं घूमती। ठीक है? फिर आसमान नीला है, आसमान तो नीला ही है। और गॉड महान है, भगवान जो है तो महान ही है ना। हाँ, अभी कोई ये तो नहीं है कि महान नहीं है। और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से और हम क्या बनाते हैं? जैसे भविष्य में जो फिक्स होता है, भविष्य में फिक्स कार्यक्रम, शर्त को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बनाते हैं। ठीक है ना? बताते हैं। जैसे पीएम को यूएस जाना है कल, मान लो कल पीएम को यूएस जाना है, पीएम प्राइम मिनिस्टर को मान लो यूएस जाना है, तो इस तरह के सेंटेंसों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बनाएंगे। याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? क्योंकि ये भी बहुत क्योंकि प्रेजेंट में भी 4 टेंस होते हैं। मैं उसको आगे अब बताऊंगा। मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको पूरा टेंस बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखा दूंगा। आप टेंस में कहीं फंसेंगे ही नहीं। बस आप अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, तू है। मतलब इसकी पहचान लास्ट में ता आ जाए, ये सब चीजें ता है, ती है, ते आ जाए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात, जो भी भविष्य की शर्तें हैं, हैबिट्स, ये सब भी हम इसी से बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ देखो इसमें 3 पर्सन होते हैं। कहीं भी देखा जाए 3 पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है ना? इसमें 2 प्रकार की चीज होती है, सिंगुलर और प्लूरल। हम इसमें बोलते हैं एक वचन करता, बहुवचन करता। आई जो होता है सिंगुलर पर्सन होगा कहते हैं। ठीक है ना? बी हमारा प्लूरल हो जाता है। प्लूरल बोले तो बहुवचन, जिसको बोलते हैं बहुवचन। ठीक है ना? प्लूरल हो जाता है। सेकंड पर्सन यू, दोनों सेम ही रहता है। यू और यू दोनों में सेम रहता है। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, सी, इट और किसी का भी नाम वो थर्ड पर्सन में काउंट होता है। जैसे द गर्ल, द बॉय, ये सब स्पेसिफिक, मतलब किसी का नाम। जैसे दे मतलब ये बहुवचन, दे मतलब बहुत सारे लोग, दे। द गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स, ये प्लूरल हो गए। ठीक है ना? फिर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करते हैं उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है डज का उपयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं होता। अब आप में से कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, अफर्मेटिव क्या होता है? मैं आपको सब बताऊंगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, मेरे को पूरा पढ़ाने तो दीजिए।
मैं आपको समझाऊंगा अफर्मेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, सब बताऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। ये भी बताऊंगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेकिन अभी आप लाइन से बस बने रहो। सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर में होता है, ठीक है ना। वर्ब में यस और यस, मेन सिस्टम यही है, वर्ब का यस और यस समझ लेना। जो यस और यस समझ लिया ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फंसेगा ही नहीं। एकदम अच्छे से मैं समझाता हूँ, देखिए आप ये चीज याद कर लो, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में यस, डबल यस, यस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, ये 6 चीज अगर आ जाए वहां पे हमें आंख बंद करके ईएस लगा देना, आंख बंद करके ईएस लगा देना, और जहां ये ना दिखे वहां हमें एस लगा देना। अब किस कंडीशनों में एस लगेगा, किन कंडीशनों में ईएस लगेगा, किन कंडीशनों में एस लगेगा, ठीक है ना गाइस। थोड़ा अगर डिस्टर्ब हो तो समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। देखिए जैसे गो तो आप सबको जानते होंगे, गो मतलब होता है जाना। मैंने आपको समझाया ना, गो एक वर्ड होता है, पूरा वर्ड। मैंने आपको क्या बताया, जिसके लास्ट में ये सब्जेक्ट, देखो ओ आ गया, ओ, गो के लास्ट में ओ आ गया ना, ओ, तो हम यहाँ पे ईएस लगाएंगे। अब किस कंडीशन में ईएस लगाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे फिक्स, FIX, फिक्स, यस आ गया, यस एक्स आ गया, एक्स आया मतलब ईएस लगेगा, फिक्सेस, ठीक है ना। अब अपने को सेंटेंस बनाना किस तरह सीखना है, सेंटेंस बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सिंपल साधारण सेंटेंस। वह खेलता है, वह जाता है, वह रोता है, ये सब अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं, साधारण बात। ये देखिए मैंने लिखा भी है, ठीक है ना, जिसमें नॉट नहीं होता। साधारण सेंटेंस बोलते हैं जिसमें नॉट नहीं होता, साधारण सेंटेंस होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सिंगुलर कौन कौन से होते हैं मैंने बताया है पहले भी, लेकिन अभी फिर से बता देता हूँ। सिंगुलर ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम। नेम क्या होता है, किसी का नाम, किसी का नाम, वो सब सिंगुलर में ही होता है। अब इसका एक होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस, ईएस, आईईएस, ठीक है ना। आईईएस का यूज उसे बहुत कम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग इन्हीं दोनों का होता है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है ना। फिर वह खेलता है, वह क्या है, वह जो है एक वचन थर्ड पर्सन, क्या है, एक वचन थर्ड पर्सन। मेरे साथ आप भी बोलिएगा, एक वचन थर्ड पर्सन, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है, यस और यस कहाँ लगता है, खाली और खाली एक वचन और बहुवचन के साथ, ठीक है ना। खाली एक वचन के साथ लगता है, वह भी थर्ड पर्सन के साथ या यस या यस का उपयोग करते हैं, ठीक है। ही प्लेज, मैं बता चुका हूं कि ये कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा और एस कहाँ लगेगा। ही प्लेज मतलब वह खेलता है, यस लगा, बाई यस, ये एक थर्ड पर्सन का एक वचन है इसलिए यस लग गया। फिर वह गांव जाती है, सी गोज टू विलेज। मैं आपको पहले ही समझाया ना, सी गोज टू विलेज, पहले ही मैं आपको समझा चुका हूँ। जहाँ ये आ जाएंगे, ये सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे, ये वाले एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, वहाँ ई एस, ये ओ है ना, ओ इसमें आ गया, गोज, ई एस लग गया, ठीक है, समझ गए ना। आगे देखिए, जैसे लॉकेश खाता है, लॉकेश ईट्स, लॉकेश एक वचन थर्ड पर्सन है इसलिए एस लगा है। सूर्य पूर्व में उगता है, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, सूर्य पूर्व में उगता है। जरूरी नहीं है इसमें ता हो, इसमें तो ता है, बहुत सारे में ता नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम उसमें लगाएंगे ही, बनाएंगे ही बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। राम नाचता है, राम डांसेस। फिर प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए आप, आई, बी, यू, दे, और भी आज होते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या तो होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। मैं दौड़ता हूँ, इनके साथ एस और ईएस का उपयोग नहीं करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, इनके साथ जो है एस और ईएस का उपयोग नहीं करते हैं। खाली वो सिंगुलर में ही ये सिस्टम होता है एस ईएस का, प्लूरल में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, एस और ईएस नहीं लगता। मैं दौड़ता हूँ, आई रन, तुम खेलते हो, यू प्ले, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, वे खेलते हैं, दे प्ले, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ पुस्तक, गाय घास खाती है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, गाय घास खाती है,
गाय एक अकेली है, इसमें ईट्स आ गया, ग्रास, ठीक है ना, ग्रास, घास को क्या बोलते हैं, ग्रास, ठीक है। वे खेलते हैं, दे प्ले, इसमें यस को नहीं लगा, वे प्योरल हो गया, इसलिए इसमें यस नहीं लगा। समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एकदम समझाने के लिए एकदम बहुत अच्छे से अच्छा जो है सेंटेंस लेके आया हूँ। आप देखिएगा, मेरी बहन फुटबॉल खेलती है, मेरी बहन फुटबॉल खेलती है, मेरी बहन, बहन जो है एक हो गई ना अकेली, मेरी बहन एक है, ठीक है ना, मेरी बहन फुटबॉल खेलती है। माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे देखिए यस आ गया, एक है ना अकेली, अकेली है ना, इसलिए यहाँ पे यस आ गया। अब मेरी बहनें फुटबॉल खेलती हैं, अब देखिए माई सिस्टर्स प्ले फुटबॉल। अब यहाँ वर्ब में यस क्यों नहीं लगा? जो ये प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो जाता है तो यस और यस का उपयोग नहीं किया जाता। समझ में आया? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यस और यस का उपयोग किया जाता है। यस कहाँ लगता है, यस कहाँ लगता है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि एस एच, सी एच, एक्स, ओ और भी है ना 6 हैं, उनमें जहाँ भी लास्ट सेंटेंस में आ जाता है वहाँ पे हम यस का उपयोग करते हैं और सब में यस का उपयोग करते हैं। जैसे उसका भाई दौड़ता है, भाई अकेला है, हिज ब्रदर रन्स, यस आ गया, रन्स। अब उसके भाई दौड़ते हैं, भाई कैसे हो गए, प्लूरल, बहुत सारे हो गए, हिज ब्रदर रन, रन, इसमें यस नहीं लगा। तुम खेलते हो, यू प्ले, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। देखो ये सब तुम जो है तो प्लूरल है, बहुवचन, इसलिए यस नहीं लगा, इसमें भी यस नहीं लगा। मेन खेल, इसमें यस और यस का ही है, ये बात आप समझ के रखो बस, वो भी सिंपल सेंटेंस में, और आगे कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको समझाऊंगा आगे पूरा। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, वे लोग खाते हैं, दे ईट, तुम सेव खाते हो, यू ईट एन एप्पल, यू ईट एन एप्पल, ठीक है। अब आता है आगे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, नकारात्मक बात, हम ऐसा काम नहीं करते। इनमें देखो, इनमें एस और यस का कोई झंझट ही नहीं होता। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इसमें जो है देखो मैंने यही लिखा हुआ है, इसमें एस और यस साधारण वाक्यों में एस और यस का उपयोग करते हैं, इसमें जो है एस यस का पर्सन नहीं करते, और एस और यस ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ उपयोग किया जाता है, यही लिखा हुआ है। मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ, आप ये को आप पढ़ना होगा तो आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में ये सब वही लिखा हुआ है जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, बार बार समझाएंगे तो आपका भी सर दर्द होने लगे, इसलिए मैं इसको नहीं समझाता। अगर पढ़ना होगा आपको तो पढ़ लीजिएगा। फिर वह नहीं लिखती, वह नहीं लिखती, अब ये निगेटिव सेंटेंस है, सी डज नॉट राइट। अब आपको एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा नहीं बताया हूँ, देखिए जहाँ भी एक वचन होगा, मतलब एक वचन होगा, वहां डज का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है डज का यूज करेंगे। जहां बहुवचन होगा वहां डू का यूज करेंगे, ठीक है, डू का यूज करेंगे। इसमें लिखा, मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं, मैं आगे समझाऊंगा शायद। जहां भी एक वचन आएगा, एक वचन करता, वहां हम डज का यूज करेंगे, डज का, ठीक है ना, DOES, डज का यूज करेंगे। और जहां बहुवचन होगा वहां डू का यूज करेंगे, डू का, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ, वह नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट। अगर यहाँ पे डज नहीं होता ना, तो हम कैसे बनाते हैं, सी राइट्स। अब यहाँ पे यस लग गया। अब आप में से कुछ कहेंगे सर यस लगा दिया आपने, नहीं, ये इसकी स्पेलिंग ही होती है, ठीक है ना, मैंने खाली यस लगाया है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर राम नहीं खाता, राम डज नॉट ईट, राम डज नॉट ईट। अगर यहीं पे नॉट नहीं होता तो हम कैसे बनाते सेंटेंस को, राम ईट्स। राम एक वचन करता है ना, राम एक वचन करता, मतलब एक वचन करता थर्ड पर्सन, तो ईट्स, ठीक है। फिर मोहन नहीं दौड़ता, मोहन डज नॉट रन, मोहन दौड़ता है, मोहन रन्स। एक वचन के साथ यस आ जाता है, ठीक है। आपको मैं अब ये वाले सेंटेंस बोलूंगा, इनको आप बिना नेगेटिव वाले खुद से घर में बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम नहीं पढ़ते, वी डू नॉट रीड। अब देखिए ये क्या आ गया, बहुवचन, बी मतलब हम मतलब बहुत सारे लोग, हम मतलब बहुत सारे, तो डू का यूज कर दिए, यहाँ पे डू का यूज कर दिए, ठीक है ना। अभी आगे और अच्छे सेंटेंस है, वे नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले। दे मतलब बहुत सारे, डू का उपयोग कर दिया, ठीक है। राम व मोहन नहीं सोते। अब आप में से कहेंगे सर नाम आ गया, लेकिन 2 लोग हैं, 2 लोग, ठीक है ना,
दो लोग हैं ना, तो हम यहाँ पे डू का ही यूज कर, राम एंड मोहन डू नॉट स्लीप, राम एंड मोहन डू नॉट स्लीप, ठीक है ना। हम नहीं पढ़ते, बी डू नॉट रीड, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंस हमको आगे भी बनाना है। अब यहाँ पे आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। क्या वह लिखती है? डज सी राइट। जैसे हमको क्वेश्चन पूछना तो क्या वह लिखती है? डज सी राइट। क्या राम खाता है? डज राम ईट। मैंने आपको बताया था खाली सिंपल सेंटेंस में यस और यस का उपयोग करते हैं और किसी सेंटेंस में एस और यस नहीं लगाते, इसलिए यहाँ एस और यस नहीं लगा हुआ किसी बात को, ना तो निगेटिव ना तो इंटरोगेटिव, कहीं नहीं लगाते, खाली और खाली उसमें लगाते हैं। इसमें यस और यस का ही खेल है। क्या तुम कार चलाते हो? डू यू ड्राइव अ कार। क्या हम रोज काम कर क्या वह रोज काम करती है? डज सी डू वर्क डेली। क्या मैं दौड़ता हूँ? डू आई रन। फिर राधा किताब पढ़ती है। डज राधा रीड बुक। अब आगे आ जाएगा दूसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। डू डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है, अदर वर्ड। फिर आगे आ जाएगा क्या वह नहीं लिखती? डज सी नॉट राइट। अगर इसको हम इससे ही बना सकते हैं, डजेंट सी राइट, ठीक है। चाहे तो हम नॉट को यहाँ लगा दें, चाहे तो हम नॉट को डज के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। क्या राम नहीं खाता? डज राम नॉट ईट, या फिर डजेंट राम ईट। डू यू नॉट नो मी, डू यू नॉट नो मी। इसको आप अपने से बनाइएगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको खुद से बनाइएगा। क्या सीता मंदिर में पूजा करती है? डज सीता नहीं करती। क्या सीता मंदिर में पूजा नहीं करती? नहीं यहाँ पे लिखा दीजिएगा, नहीं करती, नहीं करती। डज सीता नॉट वर्शिप इन टेम्पल, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिएगा, ये है WH फैमिली के साथ, ठीक है। WH समझते हैं, हम पूछते हैं ना, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, विच, सब क्वेश्चन होते हैं ना हमारे। इन क्वेश्चनों को हम, ऐसे क्वेश्चनों कैसे हम पूछते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों के लिए इनका उपयोग करते हैं। जैसे इसमें हमको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। अभी आप समझ रहे होंगे वाई मतलब क्या होता है, वेन मतलब का, भाव मतलब कैसे, वेयर मतलब कहाँ, वाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा, हुज मतलब किसका, हु मतलब कौन, हु मतलब किसको, ठीक है। जैसे बोलना है आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। जैसे हमको बोलना है क्या वह क्या लिखती है, व्हाट डज सी राइट, उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते, हाउ डू हिज फ्रेंड नॉट लाफ, ठीक है। बच्चे क्यों नहीं खेलते, वाई डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। ये सब सेंटेंस मैंने निगेटिव सेंटेंस भी बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए पूरा समरी मतलब पूरा मैं निचोड़ जितना कुछ है उन्हीं को मैंने इसमें सारा पिरो दिया है। अब आपको समझना है, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, डज मोहन प्ले क्रिकेट। क्या मोहन क्रिकेट नहीं खेलता, डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, बाय डज मोहन प्ले क्रिकेट, ठीक है। मोहन क्रिकेट क्यों नहीं खेलता, वाई डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट। फिर क्या तुम खेलते हो, डज यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या क्या समझा दिया हूँ। अब आपको इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने से प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।